खुशामदीद। पाइथन की इस नई वीडियो में काफ़ी टाइम बाद हम बना रहे हैं। आज कुछ टाइम नहीं मिला लास्ट कुछ एक दो हफ्तों के में, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ है। लेकिन हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने फिनिश किया था। तो लास्ट टाइम जब जहाँ हमने फिनिश किया था, ओके। आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग फाइल्स, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में आप लोग जब काम करते हो तो उसमें कुछ रीड राइट का काम लाजमी होता है। अपनी फाइल्स में डेटा एंटर करना होता है और फाइल से डेटा रीड भी करना पड़ता है, ठीक है जनाब। क्योंकि अगर लेट्स सपोज हमारे साथ एक फाइल एक्सेल शीट का फाइल है, वर्ड का फाइल है, टेक्स्ट का फाइल है, जो भी है, उनसे कुछ डेटा उठाना होता है। पूरे से डेटा को वापस वहां पर लेके जाके डालना होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम स्टार्ट लेंगे। इस पे काफी लंबा बास हो सकता है, क्योंकि पाइथन बेसिकली बनी है डेटा साइंसेज और इस तरह के कामों के लिए। तो उसमें लाजमी है आपका डेटा जो है वो किसी भी फॉर्मेट में अलहदा से फाइल में अवेलेबल होगा। आप वहां से रीड करोगे, ठीक है जी, और आप अपनी मर्जी के काम उसके साथ यहाँ पर करके दोबारा उसको राइट आउट करते हैं। तो टाइम ज़ाया किए हुए बगैर हमारे इस फ़ोल्डर में जहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट बन या ये फ़ाइल बना है रीडिंग फाइल्स के नाम से, वहाँ पर इस फ़ोल्डर के अंदर हमारे साथ एक और फ़ाइल पड़ी है टेस्ट डॉट टेक्स्ट के नाम से। ओके जनाब, उस टेस्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कुछ लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें डाल लेता हूँ। कुछ इस तरह का टेक्स्ट उसमें डाल लेता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जब दोबारा हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे साथ इसमें ये कुछ 4-5 लाइन्स का टेक्स्ट जो है वो वहाँ पर लिख कर आएगा, ठीक है। अब इसको लेट्स सपोज हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको अपने पाइथन के थ्रू इसको उठाना है। तो फाइल को रीड करने का के 2-3 मुख्तलिफ तरीके हैं, जो कि लेकिन एक सिंपल तरीका जो हमारे साथ है वो है ओपन का तरीका। ओपन के तरीके से हम क्या करते हैं, ओपन के तरीके से हम फाइल को डायरेक्टली क्या करते हैं, रीड करते हैं। जैसे कि मैं लेट्स सपोज लिख देता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ एफ के नाम से, और मैं उसको डायरेक्ट कहता हूँ कि जनाब ओपन में जाओ, और वहां पर एक फाइल पड़ी है टेस्ट डॉट टीएक्सटी के नाम से, उसको उठाओ, ठीक है। और इसमें तो ये फाइल नेम होगा, और साथ साथ में हम इसको ये भी बताएंगे कि हम इस फाइल के साथ क्या करना चाहते हैं। है। अगर हम इस फाइल को रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम दूसरा जो हमारे साथ पैरामीटर होगा वो आर होगा। आर क्या करेगा? आर एक्चुअली उस टेक्स्ट फाइल को रीड करेगा। अगर हम इसको इसमें कुछ चीज लिखना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ आर काम नहीं करेगा। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आर काम नहीं करेगा, फिर आप वहां पर आपने राइट लिखना है, ठीक है। अब अगर आपने किसी नई फाइल को राइट करना है, अगर आपने रीड और राइट दोनों करने तो फिर आर प्लस लगाते हैं आप लोग। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं आर से, और मैं कहता हूँ कि एफ इज इक्वल टू ओपन टेक्स्ट टेस्ट डॉट टेक्स्ट, और इसको रीड मोड में जो है आपने क्या करना है, इसको रीड मोड में आपने उठाना है, ठीक है। तो इसको अगर इस लाइन को मैं रन करने की कोशिश करता हूँ तो ये हमारे साथ एफ में जो है वो सारी चीजें आ गई। अब मैं यहाँ करता हूँ कि मैं प्रिंट करता हूँ कि एफ डॉट फाइल नेम जो हमारे साथ है वो क्या है। तो मैं एफ डॉट नेम कर देता हूँ। तो ये कहता है कि जी ये जो फाइल नेम है वो टेस्ट डॉट टेक्स्ट है। मैं इसको ये भी उसको कर सकता हूँ कि मैं इसका मूड बताऊँ कि जनाब ये कौन से मूड में है। तो ये मुझे बताएगा आर। आर का मतलब ये है कि ये रीड मोड में है। आप जो आपका फाइल है वो आप रीड कर सकते हो। तो इसके साथ ही अगर हम और क्या करना चाहते हैं, इसको हम डब्ल्यू में करना चाहें और फिर इसको रन करें, ये कहता है कि रीड राइट में राइट में सॉरी। और अगर मैं आर प्लस कर देता हूँ फिर इसको रन कर देते हैं तो फिर ये हमें बताता है कि राइट मोड में है, ठीक है। तो ये उसी तरह आप लोगों का ये जो सारा सब कुछ है वो उठा लेता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जब आप इस तरह का फाइल उठाते हो तो इसमें जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो ये है कि आपने इस फाइल को यानी इस एफ को इम्प्लिसिटली या आप लोगों ने लाजमी इसको क्या करना है, क्लोज करना है। अगर आप इसको इस तरह क्लोज नहीं करोगे तो फिर अगर वो बहुत सॉरी लाइक दैट क्लोज, अगर आप इसको इस तरह क्लोज नहीं करेंगे, बहुत बड़ा फाइल होगा, 2-3 मरतबा आप उसको ओपन करोगे तो उसका जितना भी डाटा होगा वो मेमोरी में पढ़ता रहा होगा, और वो साथ साथ में क्या करेगा, मेमोरी को आपको लोड करेगा, आपका सिस्टम स्लो होता जाएगा, ठीक है।
तो आप लोगों ने लाज़मी इसको क्या करना है, क्लोज़ करना है। तो इससे बचने के लिए कि ये सारा काम जो है हमें पाइथन करके दे, तो इसमें है उसको हम कॉन्टेक्स्ट बेस्ड स्टाइल में इसको है हम रीड करते हैं। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड स्टाइल क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट बेस्ड स्टाइल ये होता है कि हमने यहाँ पर क्या करना होता है, हमने यहाँ पर करना होता है एक कीवर्ड यूज़ करना है विथ, और विथ के बाद हमने क्या करना है, हमने विथ के बाद लिखना है ओपन एग्ज़ैक्टली उसी तरह, और फिर आखिर में हमने इसको एज़, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैं इसको रीड मोड में एज़ एफ उसका नाम दे देता हूँ, और नीचे मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन मैं इसको रन करता हूँ, तो ये फाइल अब हमारे साथ यहाँ पर ओपन हो गया है। ठीक है जनाब। अब हमने क्या करना है, इसको रीड करना है, क्योंकि इसमें क्या चीजें पड़ी थी ये तो अभी तक हमने देखी नहीं है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ, अच्छा, जब आप इस तरह इस फाइल को विद ओपन यानी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इसको ओपन करेंगे, तो आपको फिर क्लोज की जरूरत नहीं है। ये फाइल जब आप इस लाइन से निकलोगे तो ये खुद ब खुद जो है ये क्लोज करती जाएगी। पाइथन इतनी इंटेलिजेंट है कि आपका ये काम ये खुद करेगा। तो ये झंझट आपके साथ नहीं रहेगी कि हमारी मेमोरी जो है वो स्लो होगी या हमारा सिस्टम स्लो होगा, मेमोरी कंजप्शन ज्यादा होगी। ये सारी चीजें जो है ये पाइथन जो है वो आपके लिए करता रहेगा। ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रीड करूँ कि इस फाइल में हमारे साथ क्या-क्या चीज़ें हैं, तो इस पास को मैं ख़त्म कर देता हूँ। पास आप लोगों को याद होगा हम किससे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ डॉट रीड, ठीक है? और मैं इसको किसी वेरिएबल को दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कंटेंट हमारे साथ है वो एफ डॉट रीड में कर दो, और फिर उसके बाहर मैं इसको कहता हूँ कि जनाब क्या कर दो, मेरे लिए जो कंटेंट है इसको प्रिंट कर दो। रन कर देते हैं इसको। अच्छा। इसको रन करते हैं। जब ये रन करेंगे हम, तो ये जो हमारे साथ उसमें जितनी भी लाइंस थे वो सब ये डाट रीड के साथ ये लाके यहाँ पर इसने रख दिए। अब एक इशू इसके साथ ये आता है कि अगर हमारे साथ छोटा फाइल हो और हमने उसको सबको रीड करना होता है, तो ये तो आसान है, ठीक है जी, इस तरह रीड होते जाएंगे एफ डॉट रीड के साथ। लेकिन अगर बहुत बड़ा फाइल हो और हम इसको एट ए टाइम एक ही कमांड से रीड करेंगे, तो उसमें मसला ये आएगा कि वो भी उसमें लोड होने में काफ़ी टाइम लगेगा, और वो अक्सर हो सकता है कि आपका सिस्टम क्रैश कर जाए। तो इसके लिए हमारे साथ एक दूसरा कमांड है एफ डॉट रीड लाइन्स, ठीक है? अगर हम एफ डॉट रीड लाइन्स करते हैं, तो ये अब हर एक लाइन को अलग-अलग स्लैश इन आप लोग जानते हो, ये नए लाइन्स के लिए क्रिएट होता है। और इन सारे सेंटेंसेस को क्या करेगा, ये 5 सेंटेंसेस थे, ये इस पाँचों के 5 सेंटेंसेस एक लिस्ट में ये हमें दे देगा। और हर एक लिस्ट के आखिर में ये स्लैश इन इसलिए डालता है कि ये नया लाइन यहाँ से या पुराना लाइन यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह एफ डॉट रीड लाइन। लेकिन अगर मैं एक एक लाइन को उठाना चाहूँ, एक एक लाइन को उठाने के लिए मैं क्या करता हूँ, रीड लाइन्स की बजाय रीड लाइन कर देता हूँ। जब मैं रीड लाइन करता हूँ, तो अब ये हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ ये करता है कि जो पहला लाइन है वो, हाँ, वो इसने हमारे लिए उठा के यहाँ पर प्रिंट कर। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साथ ये लाइन है वो एक ना खुले, मतलब ये है कि सारे जो है वो फर्स्ट लाइन ना हो, सिर्फ प्रिंट हो, सारे के सारे लाइन प्रिंट हो। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे साथ सिंपल टेक्निक्स है। हम यहाँ पर फॉर लूप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एक फॉर लूप, या हम यहाँ पर व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लिख देता हूँ, और ये वाला लाइन जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी जरूरत हमें नहीं रही है। मैं इसे कहता हूँ कि फॉर लाइन इन क्या चीज, एफ डॉट रीड लाइन, ओके। जो हर एक लाइन जो है वो हमारे साथ जब वो रीड होगा, अ, तो मैं कहता हूँ कि आप हमारे लिए प्रिंट कर दो वो वाला जो लाइन यहाँ पर उठा दिया है। चलो देखते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमने कॉलन छोड़ दिया, कॉलन को दोबारा डाल के रन कर देते हैं। ये कहता है कि प्रिंट एक्सपेक्टेड इन इंडेंटेड ब्लॉक। ओके सॉरी, ये प्रिंट जो है ये थोड़ा सा ये पाइथन में ये मसला होते ये मसले आते हैं। अच्छा, मुझे तो हमने करना क्या है, हमने इस तरह करना है। अच्छा, ये मसला है कि ये जो प्रिंट है हमारे साथ, ये इसमें भी इंडेंटेशन, क्योंकि ये कॉलन के बाद ये नया इंडेंटेशन लेगा। अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए एक एक लाइन जो है हमारे साथ वो प्रिंट होता जा रहा है। आप उस लाइन के साथ मुख्तलिफ स्ट्रिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि लाइन डॉट ऑफर कर देता हूँ, ठीक है जी, लाइन डॉट ऑफर कर देता हूँ।
और रन कर देता हूँ इसको। तो ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स में चला गया, सॉरी। इसको फंक्शंस को कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये जो जितनी भी लाइंस हैं हमारे साथ, ये आफ्टर टेक्स्ट में कन्वर्ट होते गए साथ साथ। अच्छा, ये बात हुई रीड की, और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह राइट देखेंगे कि हम फाइल में राइटिंग कैसे करते हैं। तो राइटिंग में कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह का हम लिख देते हैं तो ये नॉर्मली हमें, लेट्स सपोज यही लाइन ऑफ कोड जो है इसको मैं उठा देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पर एक दूसरा फाइल बना दो test2 डॉट टेक्स्ट के नाम से, और उसको कर दो f डॉट राइट। और एफ डॉट राइट में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर लिख दो लाइन 1 या जो भी करना है हमने। मैं इस तरह का रन कर देता हूँ इसको, तो ये मुझे एरर देगा, और उस एरर की वजह क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। क्योंकि अगर आप लोग इसको गेस कर सकते हो तो भी गेस कर लो, और फिर मुझे कमेंट्स में बता दो कि ये किस तरह एरर आ रहा है। अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर सके तो नेक्स्ट क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि इस फाइल को हम रीड कैसे, राइट कैसे करते हैं अपने हार्ड ड्राइव पे, ठीक है जनाब। तो आज के लिए इतना ही। कोई मुश्किल मसला या कोई इस तरह प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ लें। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो काइंडली इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए।